करने जा रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो में। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये आपका। अब मैं इसमें लाइन वाइज नहीं बताऊंगा, सिर्फ वर्ड टू वर्ड नहीं, ओनली समरी टाइप बताऊंगा। इसमें है कि जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स आपके 3 प्रकार के होते हैं मेन: नेचर ऑफ एक्टिविटी, ओनरशिप और वर्किंग कंडीशन पे। जैसे नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ में क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और सर्विस, ये 3 हो गए नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़ में। ओनरशिप में पब्लिक, प्राइवेट, और वर्किंग कंडीशन में हो गया आपके ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में होता है नेचर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू नेचर्स। मतलब इसमें जैसे एग्जांपल है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मतलब जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर में। अब आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल देते हैं हम इसको। सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, जहाँ पे फिनिशिंग गुड बनता है। मतलब कैसे बताओ, मतलब जैसे कंपनी में कहीं काम, मतलब कुछ चीज़ बनती है, मैन्युफैक्चर होती है। एग्जांपल इंडस्ट्रियल यूनिट। सर्विस नेचर में है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सर्विस। मतलब टर्शरी सेक्टर जैसे एग्जांपल टीचिंग, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब सेवा देना एक तरीके से। टर्शरी सेक्टर होता है आपका जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाए। टर्शरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड की जाए, जैसे ये आप देख सकते हैं सर्विस, जैसे ये ट्रक, मतलब किसी अगर सर्विस, टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अगर टर्शरी सेक्टर नहीं होगा तो मान लो जैसे फिनिशिंग गुड बना हुआ, मैन्युफैक्चर तो हुआ इंडस्ट्री पर, वो जाएगा नहीं, जाएगा कैसे? तो ये देख सकते हो आप, लिखा भी हुआ है यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में ये तो इंडस्ट्रियल है और टर्सरी में है सर्विस। जैसे मतलब आर्मी की जॉब हो गई कोई भी, तो ये हो जाता है आपका सर्विस सेक्टर में, सर्विस दे रहे हैं वो, सर्विस देना। जैसे बैंकिंग, टीचिंग करना, ये सर्विस में ही आता। और फिर आता है आपका नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर, मतलब जो ओनरशिप, बेस्ड ऑन ओनरशिप, जो मतलब किसी का पर्सनल हो इंडिविजुअल, मतलब कंट्रोल पब्लिक। हाँ मतलब ओनरशिप पब्लिक, मतलब ओनरशिप कंट्रोल है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, पब्लिक मतलब जैसे पब्लिक से जो रोड है आपका, तो ये पब्लिक है। और जैसे रेलवे, आर्मी पब्लिक है, तो ये एग्जांपल हो गए रोडवेज। और प्राइवेट में क्या है, ओनरशिप, बेस्ड ऑन ओनरशिप, ये भी ओनरशिप में है, पर कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, जो वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। मतलब जैसे किसी कोई काम कर रहे हैं हम प्रॉफिट मोटिव के लिए, बेनिफिट के लिए, तो इंडिविजुअल मतलब जैसे हमारे पर्सनली हो कोई काम हमारे हाथ में, तो वो होगा प्राइवेट सेक्टर। फिर आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या, मतलब जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मान लो आर्मी में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एग्जांपल ले लेते हैं, तो जहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो, बेटर वेजेस हो, गुड वर्किंग कंडीशन हो, जॉब सिक्योरिटी भी मिले आपको, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हो, और पेड लीव्स, मतलब जैसे आप छुट्टी पर जाओ तो पेड लीव्स मिले, जहाँ पे पेड लीव्स मिलती हों, ये सारी चीज़ हों, वो होता है आपका ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इसका जस्ट अपोजिट, जहाँ पे जब मान लो ये लेबर है या प्राइवेट कंपनी में, जो जॉइंट सेक्टर में कुछ तो पीवीटी एलटीडी वाली, जो आपने देखा होगा, लिखा होगा बुकों पे भी आता, लिखा होगा, तो वो तो मतलब प्राइवेट कंपनी जो जॉइंट सेक्टर में आती है वो भी बताऊँगा जिसमें। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेस वेजेस, नो जॉब सिक्योरिटी, लॉन्ग वर्किंग आवर, जिसमें लंबे काम का समय हो, और मतलब नो पेड लीव्स, नो फिक्स्ड आवर, मतलब जिसमें पता ही ना हो कितने आवर तक काम करना, ना पेड लीव्स हों, और लेस वेज मतलब कम वेजेस हों। और जो ये हैं हमारे तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब ये ईच डिपेंडेंट है ईच अदर के ऊपर, मतलब इंटरडिपेंडेंट है।
फिर आएगा आपका, इसमें है एक मनरेगा, मतलब ये है एक एक्ट है जो कि 2005 में चला था, मनरेगा। ये दिखाती है, अभी दिखाता हूँ आपको मनरेगा। ये रहा मनरेगा एक्ट 2005 में चला है। इसमें क्या है कि मतलब इसकी फुल फॉर्म है मनरेगा की, मतलब मनरेगा में क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये जो मनरेगा है। तो इसमें है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपके लिखी हुई है, डेफिनेशन देख सकते हैं। तो ये है इसकी फुल फॉर्म डेफिनेशन। तो इसमें क्या है, मतलब 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू ए रूरल हाउस होल्ड, मतलब जो घर गाँव में हाउस होल्ड, जैसा आप देख सकते हैं प्रधान के द्वारा, मतलब 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर, मतलब 100 दिन में 100 दिन के लिए उन्हें वर्क मिलेगा हर साल। ये सरकार की तरफ से जो प्रधान, ग्राम प्रधान कराता है। जैसे नाले साफ हो गया, ये इसी तरीके से जैसे टावर की पुताई कर रहे हैं, देख लीजिए आप मेरा। और फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इफ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन, अगर आपको जो गवर्नमेंट है विद इन 15 डेज में अगर वर्क नहीं मिलता है तो आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, मतलब बिना काम के ही आपको पैसे मिलेंगे। इन फोर्सेज राइट टू वर्क इन 65 डिस्ट्रिक्ट, इन फोर्सेज राइट टू वर्क, मतलब राइट टू वर्क के लिए है 625 डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट में फोर्सेज में राइट टू वर्क। इन फोर्सेज इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वन, मतलब जो फोर्स में इक्वल वेज होती हैं सबके लिए इक्वल वन। SC ST एंड पुअर वुमन आर टारगेट 1/3 एम्प्लॉय फॉर वुमन। SC ST जो हैं वो पुअर वुमन टारगेट रहती हैं 1/3 एम्प्लॉय फॉर वुमेंस, और टारगेट रहती है मतलब 1/3 एम्प्लॉय फॉर वुमेन के लिए, 1/3 एम्प्लॉय मिलता है। और इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड इन फ्यूचर, मतलब जिसमें इंक्रीज होती है लैंड फ्यूचर में। और क्या आपका इसमें है एक GDP। GDP क्या है, GDP आपका द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स ऑफ द कंट्री नियर, मतलब जो 3 सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनमें से GDP में रोल, मतलब किसका GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसका ज़्यादा रोल है उसमें GDP में। तो आपको दिया गया है डाटा, कहाँ है, हीरा। तो इसमें आप देख सकते हैं 1973 में आपका सबसे ज़्यादा रोल था एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी, जो प्राइमरी ज़्यादा लोग करते थे। और फिर उसके बाद सेकेंडरी का बहुत कम था, और टर्सरी का उससे भी कम था, एग्रीकल्चर से प्राइमरी सेकेंडरी से ज़्यादा था। और यहाँ 2013 से लेकर 14 में आपका टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एग्रीकल्चर में कम है, और सेकेंडरी में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, पर एग्रीकल्चर में डिक्रीज हुआ, क्योंकि आजकल लोग सर्विस बहुत रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, और कुछ आर्मी में जा रहे हैं। तो इस वजह से इसमें GDP में ज़्यादा रोल है। तो GDP क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स ऑफ द कंट्री नियर, जो मतलब 3 सेक्टर का देखा जाए किसमें GDP में किसका ज़्यादा रोल है। एक होता है आपका हिडन डेवलपमेंट भी बोल देते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, अरे दिखाता हूँ मैं ज़रा, थोड़ा नेट स्लो है इस वजह से, डाटा की वजह से PDF ओपन नहीं हो पा रहा है फास्टली। ये देखिए आप, ये रहा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं इसमें, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन मोर पीपल वर्क इन अ जॉब देन रिक्वायर इट ऑल्सो कॉल्ड हिडन एम्प्लॉय, मतलब जो दिख तो रहा है एम्प्लॉयमेंट पर
वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, क्योंकि मान लो एक खेत में है 9 जने काम कर रहे हैं एक छोटे से खेत में, जिसमें कि एक जना ही काम कर सकता है, उसमें तो 9 जने काम कर रहे हैं, तो मतलब दिख तो रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट, पर वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं, क्योंकि उन्हें बेटर वेजेस मतलब उनको सबको मतलब सेटिस्फाई नहीं है वो अपनी उससे जितनी भी कमाई हो पाती है, उसमें 9 जने रहते हैं और जबकि उसमें वर्क रहता है एक जने का ही। तो ये हो गया आपका हिडन डेवलपमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब है आपका ऑर्गेनाइज भी बता दिया मैंने आपको, अनऑर्गेनाइज भी बता दिया, जीडीपी भी बता दिया, जिसमें जीडीपी बता दिया और होता आपका एक जॉइंट सेक्टर, जिसमें अंडरटेकिंग मैंने बताया था ना कि प्राइवेट और पब्लिक, जिसमें दोनों मतलब जिसमें रूल्स हों, जैसे पब्लिक में रहते हैं, जैसे आर्मी में पेड लीव्स मिलती हों, जैसे मैं एक बार आपको डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। अंडरटेकिंग ओनली व्हेन both its ownership and control are effectively shared between public sector agencies and a private group, मतलब जिसमें कि पब्लिक सेक्टर का भी शेयर हो, प्राइवेट का भी, जैसे आप देखते होंगे बुकों में पीबीटी एलटीडी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो वही होता है जॉइंट सेक्टर, जिसमें मतलब और जिसमें मतलब रूल्स ऐसे हों और बढ़िया ऑर्गेनाइज, इसमें रूल्स ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बेटर वेजेस हों और जॉब सिक्योरिटी का, मतलब यही हो गया आपका जॉइंट सेक्टर, जिसमें कि दोनों का शेयर होता हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया पीवीटीएलटी जो कंपनी होती है। जैसा आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ दी, तो इसका आंसर है सर्विस सेक्टर, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक्टिविटी है सर्विस सेक्टर की। और द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जीडीपी का टास्क होता है मेजरिंग करने का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। और जैसे मान लो एक क्वेश्चन बताया था, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रीविलिंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसमें भी आपको पता ही है डेफिनेशन में डिस्टिंग्विश आ सकता है, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी वर्कर्स, तो ये हो गए आपके कौन से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्टिंग्विश पूछ लिया था, बता दो बेटर वेजेस है और जॉब सिक्योरिटी भी है बेटर वेजेस, ये क्वेश्चन आपका लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, बेटर वेजेस जिसमें हो और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो और गुड वर्किंग कंडीशन हो, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन ही आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये रहा देखिए आप, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 पे है आपको दिख एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेंट इन दी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसमें ऑर्गेनाइज में आप लिखते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बेटर वेजेस गुड वर्किंग कंडीशन जॉब सिक्योरिटी फिक्स्ड वर्किंग एंड आवर्स और पेड लीव्स, और अनऑर्गेनाइज में बता सकते हैं आप इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लेस बेस नो जॉब सिक्योरिटी लॉन्ग वर्किंग आवर नो पेड हॉलीडेज। बस तो आपका इसमें इतना ही है, थैंक यू। अब आपको अगला नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट मिलेगा, थर्ड चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें चैनल को, हमारे को सब्सक्राइब करें।